सुशांत केस ने नया मोड़ ले लिया है। इस केस की जांच अब नारकोटिक्स विभाग भी कर रहा है। जांच एजेंसियों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के कुछ डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव किया है, जिसमें ड्रग्स का एंगल सामने आया है। चैट से मालूम चलता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और इसे छोड़ना चाहते थे। तो रिया के व्हाट्सएप चैट जो कि उसने खुद डिलीट किए थे, उसे रिट्रीव किया गया है। इन चैट से ये मालूम चला है कि ड्रग्स को लेकर रिया ने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इन व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट कर दिया और इस पूरे मामले में अब नारकोटिक्स विभाग की एंट्री भी हो चुकी है। पूरे ड्रग्स एंगल को अब खंगाला जा रहा है। सुशांत भी ड्रग्स लेते थे या नहीं, इस मामले की भी जांच की जाएगी और ये मालूम लगाया जाएगा कि आखिरकार सुशांत ने क्या इसी वजह से मौत को गले लगाया। क्या नशे की गिरफ्त में थे सुशांत? क्या सुशांत को ड्रग्स देती थी रिया? ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स विभाग की केस में एंट्री। फिल्मी चकाचौंध और ड्रग्स का कॉकटेल, सुशांत की मौत मिस्ट्री अब नई दिशा ले रही है। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती के पुराने व्हाट्सएप चैट ने इस केस को नया मोड़ दिया है। ये मोड़ है रिया के ड्रग्स कनेक्शन का। आज तक के पास रिया के फोन चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें वो मिरांडा सुखी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही हैं। एक अन्य चैट में वो अपनी मैनेजर श्रुति मोदी से सुशांत की नशे की समस्या पर बात करती दिख रही हैं। यहाँ हम बता दें कि ये चैट डिलीट हो चुके थे, जिसे जांच एजेंसी ने रिट्रीव किया है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती के चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इसके साथ ही 25 नवंबर 2019 का एक चैट रिया और जया शाह के बीच का है। इस चैट में रिया जया शाह को सलाह देती नजर आ रही हैं कि ड्रग्स से कैसे नशा होगा। रिया ने टेक्स्ट किया, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। डिलीट किए गए इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन एक और चैट सामने आया है, जिससे लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनकी ये लत छुड़वाना चाहती थी। रिया और श्रुति मोदी का ये चैट देखिए। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को चैट किया। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि घर वापस चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रही है ना? इस पर श्रुति ने जवाब दिया, हाँ। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर ये है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत केस की जांच में शामिल होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया कि एनसीबी भी सुशांत केस की जांच शुरू कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग डीलर से कॉन्ट्रैक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है।
जांच का दायरा काफी बड़ा रहेगा और जिसे लेकर दिल्ली, मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इसकी तफ्तीश में लगाया गया है। दरअसल ईडी की जांच में कुछ बातें सामने आई थी, जिसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर ने आज तक से कहा कि वो जल्द इस मामले में ड्रग्स एंगल पर जांच करेंगे। दरअसल सुशांत से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो ड्रग्स कंजप्शन करते थे, साथ ही साथ कुछ लोगों के जो तार हैं वो ड्रग्स डीलरों से भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में ड्रग्स एंगल पर जल्द ही जांच शुरू करेगी।